हेलो दोस्तों, आज हम आपको अनुपात और समानुपात का पार्ट 4 पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, अपने चैनल का नाम जरूर लिख लेना, साहिल मैथ मस्ती जता। ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर 7566774840। मैं किसान साहिल महाजन। आज का पहला क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं 4200 रुपये की राशि को 4200 रुपये की राशि को अमर और मदन के बीच के 9:5 के अनुपात में बांटा गया, तो मदन को कुल कितनी राशि, तो मदन को कुल कितनी राशि मिलेगी। ठीक, अगर कोई पहली बार वीडियो देख रहा है, अगर ये 3 वीडियो आपको चाहिए तो साहिल मैथ मस्ती जो जतारा के नाम से चैनल बनाया, तो पहले तीनों चैनल देख लें आप, तीनों पार्ट। इसके बाद आप कोड देखें तो उसमें आपको और बात ज़्यादा पढ़ना है, समझ में आएगा। ठीक है, अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो इसमें अपन को एक चीज अच्छी याद रखना है, एक आपने सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्लियर? कहने का तात्पर्य यह है कि जो पहले अनुपात आए, जो पहले नाम आए उसके लिए पहले अनुपात, जो दूसरी बार नाम आए उसका दूसरा अनुपात। जैसे अपन को क्या दिया गया है, अमर दिया गया है और मदन दिया गया है, इनका रेशियो कितना है 9:5। 9:5 कितना हो गया बेटा 14। 14 बराबर कितना दिया गया तुम्हें 4200। एक बराबर कितना है 14 × 3 42। एक बराबर कितना हो गया 300। किसका पूछा बेटा, मदन का। तो मदन में अपन गुणा कह देंगे 300 का, तो 5 की कितना हो गया 1500 रुपए मिलेंगे। क्लियर? तो अब ऐसे पूछा गया 9 की 2700 रुपए पूछे। इसके बेहतरीन नोट्स बना लिया करो ना, और अपना जो एमपी पुलिस का टारगेट लेके हम आपको मैथ और रीजनिंग के सारे वीडियोस डाल रहे हैं। और अभी टाइम 11:30 बजे रात के है ना, और हम आपको वीडियो डाल रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाएं, और अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगले क्वेश्चन में लिखा है रमेश और चंद्रा ने वार्षिक परीक्षा में अंक 4:7 के अनुपात में अर्जित की गई, यदि उसके द्वारा अर्जित अंक 1430 हैं, तो रमेश ने कुल कितने अंक अर्जित की गई। ठीक है, अपन को रमेश के अंदर बताना है कि कितना रमेश ने अर्जित की गई। देखो, एक रमेश नाम का लड़का है और
और एक क्या नाम है, चंदा नाम की लड़की है। अब देखो उनका रेशियो कितना दिया गया बेटा, 4:7। तो 7 और 4 कितना हो गया, 11। और 11 बराबर कितना दिया गया, 1430। तो एक बराबर कितना, 11 एकम 11, 3 11 33, एक बराबर कितना हो गया, 130। किसका पूछा आपको, रमेश का। तो बस रमेश का अपन गुणा कर देंगे 130 का। 13 चौको 52। कितने अंक मिले हुए भैया रमेश को, 520 अंक मिले हुए। क्लियर। अगला उत्तर दो। अगले क्वेश्चन में बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया गया है। अगले क्वेश्चन में लिखा है रमेश और जयचंद ने, रमेश और जयचंद ने किसी व्यापार में, किसी व्यापार में 9:11 के अनुपात में निवेशित किया। यदि उसके द्वारा निवेशित कुल पूंजी 3,240 रुपये हो तो उसमें जयचंद का हिस्सा रमेश से कितना अधिक होगा, रमेश से कितना अधिक होगा। ठीक, देखो अपन एक दिया गया है नाम रमेश दिया गया है और एक क्या नाम दिया गया है अपन को, जयचंद। देखो हमने आपको ट्रिक बताई थी ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अपन को ये याद रख लेना है, याद तो है वैसे है ना। तो कितना इधर 9:11, 9 कितना हो गया बेटा 20, और 20 बराबर कितना दिया गया है 3,240। 0 से 0 कट गया, 2 से काटो अपन। तो 1 बराबर 2 एकम 2, 1 2 6 12, 2 2 4, 1 बराबर कितना हो गया 162। अब कह रहे इनमें कितना अधिक है। देखो आपको कभी कम आए, अधिक आए, फेल आए, पास आए, ठीक है। तो ये टाइप को दर्शाते बेटा, अंतर को दर्शाते हमेशा। ठीक, तो इन दोनों में कितने का अंतर है, कितने का अंतर है भैया इन 9 और 11 में, 2 का। तो एक बराबर कितना आपको 162। तो बस 162 का गुणा कर दीजिए भैया। 162 का गुणा किया अपन ने, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, 1 2 एकम 2 और 1 3। कितने रुपए ज्यादा मिले भैया उसको, 324 रुपया ज्यादा अधिक थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो भैया, इसका नोट्स जरूर बनाना भैया आपको, क्योंकि नोट्स बनाने से आपको बहुत कुछ प्राप्ति हो जाएगी। अगर बता दिया है तो हम अगला क्वेश्चन बताएंगे। अगर भैया आपको हमारा चैनल अच्छा पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर में बिल्कुल कंजूसी नहीं करें। बस हमें आपका लाइक हमारा उत्साह बढ़ाता है ना, कि हम आपको 11-12 बजे रात तक आपको प्रयास कहते हैं आपको पढ़ाने के लिए, तो इतना तो फैज बनता ही है। आपका लाइक हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक लाइक रहता है। तो अगला देखो बेटा, किसी परिवार में 4,410 रुपए को 3 बेटों में 3:7:8 के अनुपात में बांटा गया, के
अनुपात में बांटा गया। सबसे छोटे बेटे को कितनी राशि प्राप्त होगी? कितनी राशि प्राप्त होगी यदि प्रदत्त अनुपात छोटे से बड़े बेटे के रूप में, छोटे से बड़े बेटे के हिस्से के रूप में है। ठीक, अच्छा सा क्वेश्चन होगा। देखो किसी परिवार में 3 लड़का है, जो पहला वाला लड़का है, जो दूसरा वाला और जो तीसरा वाला, इनका हमें रेशियो कितना दिया गया? 3:7:8। तो अपन देखा 8 और 7 15 दिन कितना हो गया? 18। 18 बराबर कितना दिया गया है? 4410। तो एक बराबर कितना दिया? 100 बराबर खड़ा होगा। तो अपन 18 का भाग देते हैं। 18 36 18 18 36 18 30 18 एक कम कर 18 का भाग दे दो आप लोग। 18 दूनी 36, 4 के बाद 14, 14 में से 6 का कितने बचे? 8 ये कट गया, मतलब 1 के 18 चौक 72, 18 चौके 72, कितना बचा? 9 0, 18 पंचे 90, एक बराबर कितना बचा आपको? 245। अब सबसे छोटे वाले को अपन को पूछा, सबसे छोटे वाले को, देखो छोटा वाला तो यही है ना बेटा, तो 245 का इसमें गुणा कर दो। 3 को गुणा किया 3 5 15 1 3 चौको 12 1 13 1 3 दूनी 6 1 7, कितने रुपए प्राप्त होंगे? 735 रुपये प्राप्त होंगे। अगर बड़े की पूछे तो 245 को गुणा इसमें कर देना बेटा, इसमें 245 को गुणा कर देना। मझले की पूछे इसमें 245 को गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अगला देखो तो अगले क्वेश्चन में आपका किसी चैरिटी संस्था को, अगला क्वेश्चन है किसी चैरिटी संस्था को रजनी, प्रीति और सुमन ने क्रमशः 12:14:17 के अनुपात में रुपये अनुदान के रूप में दी, यदि उसके द्वारा दी गई राशि 23,650 रुपये हो तो उसमें सुमन का हिस्सा क्या था? उसमें सुमन का हिस्सा क्या था? अपन को सुमन का हिस्सा बताना है कि सुमन ने कितना हिस्सा दिया था। देखो एक का नाम क्या है भैया? रजनी। एक का नाम क्या है? रजनी। एक का नाम क्या है? प्रीति। और एक का नाम क्या है? सुमन। तो कितना है बेटा? 12:14:17। इनको अपन टोटल ऐड कर दो। 2 4 6 6 और 7 कितना हो गया? 13 मसला 1 2 3 4 43 बराबर कितना दिया गया है? 23,650। 100 कट रहे हैं कहीं से। देखो अपने यहाँ काट के लिखते हैं। 43 का अपन भाग लगाया 23,650 में, तो
तो 4 6 24, 4 5 6 20, 5 बार जाएगा तो 5 3 15, 1 5 चौक 20, 21, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया से 2 कट गया, बताए 5 के, तो बस ये कितने बार जाएगा, 5 बार 0 है, एक बराबर कितना मिला भैया हमको, 1 बराबर 550 मिला। किसका पूछा गया बेटा, सुमन का, तो सुमन में अपन वहां कह देंगे, कितने कर देंगे, 550 का, 0 70 अपन 85 की 5 हंसला 8, 70 अपन 85 85 और 8 8 और 5 13, यानी कितना हो गया 93, 9350 हो गया सुमन ने उस चैरिटी के लिए दान में राशि दी थी। क्लियर, उतारो। बहुत अच्छे से क्वेश्चन है बेटा, है ना। अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न में लिखा है, एक न्यायालय के निर्णय के अनुसार, एक न्यायालय के निर्णय के अनुसार 4500 रुपये, 4500 रुपये ए तथा बी, ए बी तथा सी, ए बी तथा सी के बीच बांटा जाना है, के बीच बांटा जाना है, बांटा जाना है। यह धनराशि क्रमशः, यह धनराशि क्रमशः 4:3:2 के अनुपात में बांटा जाना है। ए तथा सी के, ए तथा सी के हिस्सों में क्या अंतर है, में क्या अंतर है। देखो ऐसा क्वेश्चन कभी कभी अंतर का बनता है, कभी कभी योग का बनता है, ठीक है। तो अपन को देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी, हमने आपको ट्रिक तो बताई थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या हमेशा ध्यान रखना है अपन को, यानी कितना 4:3:2, 4 3 7 2 कितना हो गया बेटा 9, 9 बराबर कितना दिया गया हमें 4500 रुपये, तो 9 बना 45, 9 बना 45 बराबर कितना हो गया 500। अब अगर ए और सी के बीच अंतर, बता बेटा ए और सी में कितने का अंतर दिया गया हमको, कितने का अंतर दिया गया 2 का, 4 और 2 में कितने का डिफरेंस है 2 का, तो एक बराबर कितना है 500, तो भैया 500 वहां का, तो 500 तो कितना हो गया 1000 रुपये, कितना हो गया 1000 रुपये, या 500 आ गया। उतारो। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्याओं का, एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्याओं का, अनुपात 3:2 है, अनुपात 3:2 है। लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज्यादा है, 500 ज्यादा है। लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में लड़कियों की संख्या पूछ सकता है या लड़कों की संख्या पूछ सकता है। हमने आपको देखो बताया था, फेल, पास, कम, अधिक, ज्यादा किसको दर्शाते हैं, अंतर को दर्शाते हैं। तो बस अपन जब सॉल्व करेंगे, देखो अपन को बॉयज और गर्ल्स का हमें रेशियो कितना दिया गया है 3:2,
और इन दोनों में डिफरेंस, क्योंकि आधे की बात है जब अंतर, इन दोनों में हमें अंतर कितने का दिख रहा भैया, 1 का। और 1 बराबर तुम्हें कितना दिया गया है, कितना ज्यादा है, 500। किसका पूछा गया है, लड़कियों की। तो बस लड़कियों में गुणा कर दो बेटा 500 का, तो 500 की कितना हो गया, 1000। कितनी गैस है भैया, 1000 गैस है। और अगर बॉयज पूछता तो बस हम बॉयज का गुणा कर देते 500 का, तो 5 की कितना हो गया, 1500 क्या है, बॉयज है। कभी कभी टोटल पूछ लेता है कि दोनों कितने हैं, तो 1500 मेरा कितने होगा भैया, 2500। अगर डायरेक्ट भी कहना चाहो तो 3 है तो 5, तो 5 बराबर, अब 500 गुणा कर देना 500 में, तो 2500 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अगर अच्छा लगे तो भैया लाइक शेयर में कंजूसी बिल्कुल नहीं करें। अगला क्वेश्चन में लिखा है आपको, किसी संगठन में मर्दों तथा स्त्रियों का अनुपात 5:3 है। पुरुषों की संख्या स्त्रियों से 800 ज्यादा है। स्त्रियों की संख्या कितनी है, स्त्रियों की संख्या कितनी है। देखो जे है क्या भैया, मैन है, और जे क्या है, वो मैन है। ये क्या है, वो मैन है। हमें कितना रेशियो दिया गया है, 5:3। इन दोनों में कितने का अंतर है, इन दोनों में कितने का अंतर भैया, 2 का। क्योंकि हमें क्या बताया गया है, 800 ज्यादा है, और ज्यादा किसके साथ है, अंतर। यानी 2 बराबर 800, तो 1 बराबर कितना होगा, 400। किसकी पूछी संख्या, स्त्रियों की। स्त्रियों में हम गुणा कर देंगे 400 का, तो 4 की कितना हो गया, 1200 महिलाएं होंगी। और अगर पुरुषों की बात पूछता तो भैया 400 का इधर गुणा कर देते, तो 4 पंचे 20। कितने लोग होते वहां पे उस संस्था में या उस संगठन में या उस समूह में, 2000 लोग होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन लिखा है, किसी राशि को P, Q और R के बीच और R के बीच 2:5:7 के अनुपात में बांटना है, के अनुपात में बांटना है। यदि P और R का कुल हिस्सा, यदि P और R का कुल हिस्सा Q के हिस्से से 800 रुपये अधिक हो, 800 रुपये अधिक हो, तो P का हिस्सा कितना है, तो P का हिस्सा कितना है, तो P का हिस्सा कितना है। क्लियर। अब देखो यहां पर 3 लोग हैं, P, Q, R, इनका हमें रेशियो कितना दिया गया, 2:5:7 दिया गया है। अब कह रहे ये बात कह रहे कि P और R, देखो जो P है वो R, P और R का हिस्सा इनको अपन ऐड कर दो, तो 7 2 कितना हो गया, 9। कितना हो गया, 9। अब कह रहा P और R का कुल हिस्सा Q के हिस्से से 800 अधिक है। अब देखो जी कितना हो गया अपना, इन दोनों का हिस्सा हो गया, P और R का हिस्सा कितना हो गया अपना, 9 हो गया। और ये 9
और इसमें ये तो हो गया, देखो अपन को देखो P और R, P का कितना है बेटा 2 और R का कितना है 7, तो कुल कितना हो गया अपना 9 हो गया। कितना हो गया जी अपना, क्या हो गया कुल हिस्सा हो गया, यानी दोनों का कुल होगा कितना होगा 9। और क्या क्या है Q का हिस्सा कितना अपना 5। तो इन दोनों में अंतर कितना दिख रहा है, इन दोनों में अंतर कितना का दिख रहा है 4 का, यानी इन दोनों में हमें जो अंतर दिख रहा है, जो अंतर कितने का बना है इन दोनों में अंतर 4 का। और 4 बराबर में कितना दिया गया भैया 800, तो एक बराबर कितना हो गया 200, एक बराबर कितना हो गया 200। अब क्या P का हिस्सा, तो भैया P में हम गुणा कर देंगे 200 का, तो 200 दूनी कितना हो गया 400 रुपये हो गया। ठीक, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा, देखो क्योंकि वो कह रहा है P और R, तो P का और R का, P वाला कितना है बेटा 9, 2 और 7 कितना होगा 9, और Q का कितना है 5, और 9 और 5 में कितने का अंतर दिख रहा है आपको 4, कितने का अंतर 4 का, और 4 बराबर हमें कितना दिया 800, तो एक बराबर कितना बना 200। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, और अगर भैया आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर में बिल्कुल कंजूसी दिखाना है ना, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा उत्साह बढ़ाता है। तो अगला क्वेश्चन में अपन देखेंगे, एक धनराशि ए बी सी के बीच, एक धनराशि ए बी तथा सी के बीच क्रमशः 3:7:5 के अनुपात में बांटना है, के अनुपात में बांटना है। यदि ए और बी के बीच, यदि ए और बी के बीच हिस्सों का अंतर, हिस्सों का अंतर 7,600 रुपये है, तो सी का हिस्सा क्या होगा, तो सी का हिस्सा क्या होगा, तो सी का हिस्सा क्या होगा। अब देखो A अनुपात B अनुपात C कितना दिया गया है 3:7:5। अब कह रहे A और B, तो A और B का जो कुल हिस्सा देखो, A और B 3 और 7 कितना हो गया बेटा, 3 और 7 कितना हो गया, 3 और 7 कितना हो गया 10, और 10 दिया गया है कि बीच A और बीच के बीच का जो अंतर है, तो हमें देखो इन दोनों के बीच में जो हमें अंतर दिख रहा है कितना दिख रहा है बेटा 4, 3 और 7 में इसमें अंतर है 4, लेकिन 4 नहीं है अंतर कितना दिया गया अपन को 7600, तो एक बराबर 4 से काटो, 4 एकम 4 1, 4 एकम 4 3, 4 9 36, एक बराबर कितना हो गया 1900। तो सी का गुणा कर दे भैया 1900 में, सी का गुणा कितना कर दो अपन 1900 में, 19 बना 95, तो कितना हिस्सा होगा सी का भैया 95। अगला ठीक है, किसी का भी हिस्सा पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है एक व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति के पास 235 रुपए हैं, 235 रुपए हैं। इसमें 1 रुपया, 1 रुपया, 50,
पैसे और 25 पैसे और 25 पैसे किस सिक्कों के रूप में हैं? के सिक्कों के रूप में है, जिसकी संख्याओं का अनुपात का अनुपात 11:15:20 है। 11:15:20 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? एक किसी के पास भैया बैग है, ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है, ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है ये। तो उसके पास 1 रुपया के सिक्का है भैया, कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं और कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं। वो हमें जो सिक्कों का अनुपात दिया गया है, सिक्कों का हमें अनुपात दिया गया है, वो कितना है भैया? 11:15:20। तो हम रुपया में कन्वर्ट करें, हम क्या में करें? रुपए। ये बताओ, एक रुपए के आपके पास 11 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे? 11 रुपए। और 1 रुपए में दो 50 पैसे होते हैं, 2 अठन्नी होती हैं, तो 15 अठन्नी में कितने होंगे भैया? 7.5 रुपया होंगे। 7 रुपया 50 पैसा होंगे कि नहीं होंगे? और 20 चौवन्नी में 1 रुपए में 4 चौवन्नी होती है, तो 20 में कितने होंगे? यानी 5 चौको 20, यानी कितने होंगे भैया? 5 रुपए होंगे। अब अपन टोटल रुपया की अगर वैल्यू अपन जोड़ लें